जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी के चरित्र से कल हमने पूज्य श्री सेठ जी का जाना सुना। आइए आज पूज्य श्री सेठ जी के अंतिम सत्संग का कुछ भाग सुनते हैं। पूज्य श्री सेठ जी बांकुड़ा से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश जाते समय लखनऊ में दर्शनार्थ आए हुए लोगों से उन्होंने कहा, नित्य नियम पूर्वक अपने से बड़ों को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना और उनका आज्ञा पालन करना, नित्य निरंतर भगवान के नाम का श्रद्धा सहित निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक जाप करना और भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, एक क्षण के लिए भी भगवान के नाम को कभी न भूलना, खूब मन से ये सब करना और जरा भी कमी रहे तो उसके लिए एकांत में श्रद्धा विश्वास पूर्वक करुण भाव से गदगद होकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करना, सबको भगवान का स्वरूप समझना, सब वस्तुओं को भगवान की समझना, सब कार्य भगवान के समझना और भगवान के लिए ही सब काम करना, नित्य श्रद्धा विश्वास पूर्वक निष्काम प्रेम के साथ यह सब करने पर 12 महीने में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। शरीर छोड़ने से कुछ ही दिन पूर्व गीता भवन में कहे और लिखवाए हुए अमूल्य वाक्य। पूज्य सेठ जी ने कहा, दुर्गुण दुराचार दुर्विचार दुर्व्यसन दंभ मद अभिमान अधिक निद्रा आलस्य प्रमाद विषय भोगों का तथा भोगियों का संग, इनको विष के समान समझना, इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ये सब आसुरी संपत्ति हैं। सद्गुण सदाचार सद्विचार सत्संग सरलता साधुता नम्रता ज्ञान वैराग्य एवं ईश्वर की भक्ति, इनको अमृत के समान समझकर इनका नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। यह दैवी संपत्ति है। यही सार तत्व है। यही सार तत्व है। आसुरी संपदा नरक के लिए है और दैवी संपदा कल्याण करने वाली है। आइए अब पूज्य श्री सेठ जी के इस चरित्र का उपसंहार सुनते हैं। जैसे 2 वर्ष के बालक के माँ बाप मर जाएं, वह माँ बाप के मरने के तत्व को नहीं समझता, वह हंसता खेलता रहता है। उसी भावी का पता नहीं कि उसके ऊपर कितना कष्ट आ गया और उसको भविष्य में कितने कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। इसी तरह संसार में आसक्त मनुष्यों की दशा है। उन्हें पता ही नहीं कि यदि इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं की तो हमें कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा। समुद्र की लहरों की गणना भले ही संभव हो, परंतु मनुष्य को कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा गिनना संभव ही नहीं। किन किन योनियों में जाकर कितना कष्ट भोगना पड़ सकता है, इसकी उसको सुध ही नहीं है। मनुष्य योनि पाकर भी प्रायः मनुष्य भोग भोगने और धन संग्रह करने में ही लगे हुए हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। इस बात को जानने की बात तो दूर रही, लोग ठीक तरह से सुनना भी नहीं चाहते। प्रायः मनुष्य स्वर्ग को ऊंचा मानते हैं तथा उसे चाहते हैं, जबकि देव योनि भी एक भोग योनि ही है। वहां से पुनः पतन निश्चित है। ऐसा जीवन पशु जीवन के तुल्य नहीं, बल्कि उससे भी नीचा है। पशु तो प्रारब्ध कर्म भोगकर उत्थान की ओर जा रहा है और मनुष्य नए नए पाप करके आसुरी योनि और नरकों की तैयारी कर रहा है। इस दशा पर भगवान को तरस आता है कि मैंने इसे मनुष्य योनि मेरे पास आने के लिए दी थी, परंतु यह किधर जा रहा है। इसी बात को आसुरी संपदा के प्रकरण में गीता जी में 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है। महापुरुषों को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव है कि मनुष्य का कल्याण न होने के कारण उसको नारकीय यातनाएं एवं अनेक तरह के जन्म मरण के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि यह जीव जिसको मनुष्य जन्म मिल गया वह अपना उद्धार कर ले,
जन्म मरण से पिंड छुड़ा ले, भगवत प्राप्ति से वंचित न रहे। इसलिए महापुरुषों का विशेष प्रयत्न इस दिशा में होता है। परम श्रद्धेय सेठ जी आजीवन इसी लक्ष्य को लेकर प्रयत्नशील रहे। सिद्धियों तथा सांसारिक उपलब्धियों को वे महत्व नहीं देते थे। एक दिन उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि जिसे भगवत प्राप्ति की कामना हो उसे नित्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे धन मत दो। सेठ जी के पूर्व गीता केवल सन्यासियों के लिए या मरने वालों को सुनाने के लिए मानी जाती थी। लोग इस भ्रम में इतना भ्रमित थे कि वे अपने बाल बच्चों को गीता पढ़ाना नहीं चाहते थे। आज वही गीता सर्वत्र शुद्ध और सस्ते मूल्य में मिलने के कारण जन जन का कल्याण कर रही है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसका प्रचार सेठ जी द्वारा अब हुआ। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का प्रचार भी लगभग 400 वर्ष बाद अब हुआ है। भगवत प्राप्ति केवल संत महात्मा ऋषि मुनि आदि ही कर सकते हैं। इसी गलत फहमी को दूर कर जयदयाल जी गोयंदका ने मानव मात्र को भगवत प्राप्ति का सहज सुगम मार्ग प्रदर्शित किया। वे कहा करते थे कि भगवत प्राप्ति के लिए विशेष स्थान, समय आदि की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो, उसी अवस्था में अविलंब कर सकते हो। श्री जयदयाल जी गोयंदका का यह जीवन व्रत मात्र एक झलक है। उनके द्वारा आचरित व्यवहार, उपदेश तथा पुस्तकों को पढ़कर मनन करके क्रिया में लाने का सत प्रयास करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में